एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो CHSL के 2 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि GAMU इज़ रिलेटेड टू दिस, LHTC इज़ रिलेटेड लाइक दिस। तो BRLQ कैसे लिखेंगे? तो हम नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। G हो गया 7, A इज़ M, A इज़ 1, M इज़ 13, U इज़ 21। सेम अगर J की बात करें तो J होता है हमारे पास 10, D इज़ 4, P इज़ 16 एंड X इज़ 24। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये +3 का सारा खेल चल रहा है। तो B होता है हमारे पास 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 विच इज़ इक्वल टू E। तो ये दोनों तो हट गए। R होता है 18 + 3 हम करते हैं तो आ जाएगा 21 होता है U। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से कि 18 17-197 773 एंड 3077 ये हमें सीरीज़ दी गई है एंड इसमें हमें देखते ही पता चल रहा है कि इट इज़ समवॉट बिग। तो यानी कि इसमें कुछ व्हाट डू यू से कि बड़ा ही नंबर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 9 का गैप है, इनमें है कितना 197 576 का गैप एंड यहाँ पर है 2304 का गैप, राइट। अब हम अगर ये नोटिस कर पा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, लाइक 576 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2304। तो वहीं पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 144। यहाँ से 144 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 53, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये है 36 का गैप। 36 का गैप क्या, तो 9 × 4 इज़ ओके एंड 36 × 4 इज़ 144। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही है, आंसर हो जाएगा 53। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से कि 23 स्टैंड्स 23, ओके। हमें हर जगह पे साइन चेंज करना है। तो C होता है हमारे पास प्लस विच इज़ इक्वल टू 13, B हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई एंड ये हो गया 841, देन A इज़ डिवाइड बाय 29 एंड D है हमारे पास -91। ये हमारे पास दिखाई दे रहा है हमको। नाउ व्हाट वी हैव इज़, इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 29 ओनली एंड 23 + 13 × 29 कितना होता है हमारे पास 377 -91 कर देंगे हम। ये हो गया हमारे पास 400 -91 इज़ इक्वल टू 309। 309 हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, in the position of how many letters will remain unchanged if the letters another is arranged in reverse alphabetical order starting with last letter Z, okay। another लिखते हैं हम। इसमें अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, A यहाँ आ गया, E इधर है, HNORT, O सेम पोजीशन पे है, H सेम पोजीशन पे है, E सेम पोजीशन पे है, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, each of the letters in the word journal are arranged in alphabetical order. How many letters are there in alphabetical series between the letters which is 4th from the left and 1 which is 2nd from the right in the new letter cluster form, okay। तो जर्नल हम ऐसे लिखते हैं एंड इसको जब रीअरेंज करेंगे तो है हमारे पास AGLNOR एंड U सॉरी।
अब अगर हम देखें कि जो फोर्थ लेटर है फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये है हमारे पास एन, एंड अगर हम देखें कि सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट क्या है तो ये है आर। इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, दैट इज़ ओ, पी, क्यू एंड आर, यानी कि 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है कि XU289 इज़ रिलेटेड टू SP324, वहीं पर सेम विद दिस इज़ रिलेटेड तो JG441 कैसे रिलेट होगा। तो हमें देखिए 289 देखते ही पता चल रहा है कि 17 का स्क्वायर होता है। 324 हमें पता है कि 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी 441 हमको पता है कि 21 का स्क्वायर होता है, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास हट गए, 484 वाला आएगा। एक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आता है हमारे पास 24, यू है हमारा 21, एस है हमारे पास 19 एंड पी है हमारे पास 16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि -2 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है, क्या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो Q होता है 17, N होता है 14, L होता है हमारे पास 12 एंड I होता है 9। तो यस, ये -6 है, यहाँ -2 हो रहा है, ठीक है। तो G हमारा होता है 7, उसमें से -2 करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास शुरू में, यानी F नहीं आएगा, इट्स E। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ हमें पता करना है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट लाइन में 5 है, 4 3 2 1 एंड ये अपनी ऐसे पोजीशन जो है एक चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि परसेंटेज यहाँ ऊपर आएगा और 5 बार आना चाहिए, यहाँ तो ये 4 बार ही आ रहा है, यहाँ परसेंटेज ऊपर है नहीं, परसेंटेज लास्ट वाले में यहाँ पे है, बट ये 4 बार नहीं है, ये 5 बार क्यों आ गया। तो इसको क्रॉस करिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ क्लियर कट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट से कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ठीक है। तो 57 है, 43 है, 31, 21 एंड 13, ये है हमारे पास कितना का गैप, ये हो गया -8, यहाँ हो गया ये -10, दिस इज़ -12 एंड दिस इज़ -14। तो यानी हमें यहाँ पे -6 करना पड़ेगा। 36 -6 कितना होता है, इट इज़ 7। ऑप्शन नंबर 9 की अगर हम बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो सर्टन कोड लैंग्वेज रेटोरिक is coded as 6, gargle is coded as 4। तो सिग्नेचर कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर हम देखें इस वाले को, तो इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो ये है 8 -2 करते हैं तब हमारे पास आता है 6। गार्गल में हमारे पास है 6 अल्फ़ाबेट्स, -2 करते हैं तो हमारे पास आता है 4। सेम हमारे पास सिग्नेचर में कितने हैं, तो ये हैं 5 एंड 4। 9 -2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 7। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पैकेट इज़ कोडेड एज 62, पोस्ट इज़ कोडेड एज 74, फेयर इज़ कोडेड एज 38। पीपल कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर हम पैकेट को देखें तो ये है 16 +1 +3 +11 +5 +20, ठीक है। इसका टोटल कितना होगा 56। हमें 62 तक चाहिए। पैकेट में 6 अल्फ़ाबेट्स है, अगर हम इसमें 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास 62 आ जाता है।
सेम अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है 16 + 15 + 19 + 20 विच इज़ इक्वल टू 70 एंड 70 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 74। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। पीपल की अगर हम बात करते हैं तो पीपल में हमारे पास है 16 + 5 + 15 + 16 12 एंड 5। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा 69 एंड सिंस पीपल में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, हम 6 ऐड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 75 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो ये कैसे जैसे ये दोनों रिलेटेड हैं वैसे ही हमारे बाकी भी रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 9 × 6 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 54 एंड उसमें अगर हम +2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। वहीं अगर हम 17 × 6 करते हैं तो हमारे पास आएगा 102, जिसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। 11 × 6 करते हैं 66, 66 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 83, ये कैंसिल हो गया। 8 × 7 इज़ 56, 56 + 2 करते हैं तो ये भी 51 नहीं होता। 12 × 6 इज़ 72 एंड +2 विल बी 74, ये भी नहीं होगा। 15 × 6 कितना होता है हमारे पास 90 होता है, +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो ये है कि 12:29, 15 = 35, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा। तो अगर हम 12 × 2 करते हैं तो हमारे पास होता है 24, जिसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। वहीं अगर हम 15 × 2 करते हैं जिसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 + 5 विच इज़ इक्वल टू 35। तो अगर हम 19 × 2 करते हैं विच इज़ 38, 38 + 5 इज़ 43, तो ये वाला तो नहीं होगा। 16 × 2 करते हैं तो होता है 32, 32 + 5 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 37, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 सेम एनालॉजी से क्वेश्चन है एंड एसएससी के पेपर में एनालॉजीज़ बहुत पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम, क्योंकि एक मार्क्स का खेल आने लग गया है आजकल। कट ऑफ इज़ रियली गेटिंग हाई। 4:128, ठीक है। अगर हम ये देखें कि 4 का क्यूब कितना होता है विच इज़ इक्वल टू 64, × 2 करते हैं तो आता है हमारे पास 128। वहीं अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 343, × 2 करेंगे तो 686 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास 5 क्यूब में कितना वैल्यू आता है, इट इज़ 125 एंड अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 250 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अब। तो व्हाट डज इट से, 12, 82, 123, 168 एंड 217, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों में कितना गैप है, इट इज़ 41 का, यहाँ पे 45 का, यहाँ 49 का, यानी इन दोनों में 4 का गैप है, इन दोनों में 4 का गैप है। 41 - 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 37, यानी 82 में से हम 37 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। यहाँ से भी हम चेक करके देख लेते हैं तो इन दोनों में गैप है कितने का, 33 का, यानी यहाँ पे भी गैप है 4 का मेंटेन हो रहा है। तो आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं अब। तो ये है एंड अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, J + K क्या होता है, तो J इज़ मदर ऑफ K एंड K इज़ डॉटर ऑफ L, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए L, ठीक है। L इज़ ब्रदर ऑफ T, ठीक है, एंड T इज़
व्हाट, सिस्टर ऑफ आर। ये हो गया हमारा पूरा रिलेशन। तो हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एल, जे ये है, एल ये है, यानी वाइफ हो गई ये। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एंड इसमें क्या कह रहा है ये, सम मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स एंड नो पियर्स आर मैंगोज। ठीक है, तो कंक्लूजन में है कि सम ग्रेप्स आर मैंगोज, ये वाले जो ग्रेप्स हैं ये मैंगोज भी हैं। कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, नो ग्रेप्स आर पियर, ग्रेप्स एंड पियर के बीच में हमें कोई रिलेशन बताया नहीं गया है स्टेटमेंट्स में, तो हम इसमें कोई भी चूज़ नहीं करेंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, वी डोंट नो। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विच सेज कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास, एंड व्हाट डज इट से कि M is brother of N, N is father of O, O is mother of P, P of O is mother of P who is married to Q। यानी यहाँ पे O की ही बात हो रही है, तो ये Q के साथ मैरिड हैं। Q is son of R and S is father of N, S is father of N and married to, father हो गए ये, married to whom, T। ठीक है, then how is T related to O, यानी ये तो फादर की मदर हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया कि ये फादर की मदर हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में ये होता कि ये ग्रैंड मदर है तो वो भी ठीक रहता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, ये है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन, एंड हम अगर देखें बी हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन में सेम कैसे आ जाएगा ये हटाइए। 4 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तो ये सेम कैसे आ जाएगा इसको भी हटाइए। एंड अगर हम देखें ए हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं विच इज़ दिस, तो ये यहाँ पे वैसे का वैसे कैसे आ गया ये भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा जो कि करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम बोलें कि J डैश I J G डैश H I J G G H डैश I J G G H H डैश I J, ये वाला सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। तो जब अगर हम पैटर्न बनाएंगे इसमें, तो यहाँ अगर हमने कट किया, देन यहाँ कट करेंगे, हियर विल कट, तो इसमें क्या हो रहा है ना, पहला वाला ग्रुप हमारा बन रहा है 4 का, देन 5 का, 6 का एंड 7 का। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें कि पहले H लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम डबल G H I लगाएंगे, फिर डबल G डबल H I J, डबल G डबल H डबल I, तो हमारे पास क्या बन रहा है H G H I हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में ही, सेकंड में ही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, एंड इसमें हमें वो बेसिकली बोला गया है कि आपको इंटरचेंज करना है, तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। 69 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 726 इंटू 132 माइनस 58, 69 प्लस 44 726 इंटू 132 माइनस 58 हो गया हमारे पास। इन सब को जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 8। 69 प्लस 8 माइनस 58, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 69 प्लस 50 विच इज़ 69 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 19। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, BEH को अगर हम ऐसे लिखते हैं, FOT को ऐसे, तो LIN को कैसे लिखेंगे, तो B है हमारे पास
2, E इज़ 5, H इज़ 8, G हो गया 7, ये हो गया हमारे पास 10 एंड ये हो गया 13। सब में हमें दिख रहा है +5 होगा। L होता है हमारे पास 12, जिसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है Q, जो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, एंड अगर हम यहाँ देखें तो Z होता है हमारे पास कितना 26, 23 हो गया यहाँ पे, यानी ये -3 हो रहा है। 23 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इट्स T। तो यानी कि थर्ड वाला नंबर पे हमारे पास T आना चाहिए। यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ पे R है, यहाँ R है, यानी ये सारे हट गए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस क्वेश्चन, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या कह रहा है ये, V होता है हमारे पास कितना 22, S होता है हमारे पास OPQRS 19, यहाँ हमारे पास गैप है, एंड वी हैव 13 एंड दिस इज़ हाउ मच, J इज़ 10 सॉरी। तो यहाँ हमने देखा -3 हो रहा है, 19 - 3 करेंगे तो हमारे पास आता है 16 होता है हमारे पास P, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये सारे हट जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है जिसमें मिरर इमेज हमें बतानी है, एंड मिरर रखा है नीचे के साइड पे। इसका मतलब ये है कि ये एक वाटर इमेज बनेगा, तो नीचे के साइड पे ये नीचे ही नहीं आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट देखिए यहाँ पे ये पहले आ रहा है, राइट, तो यानी कि नीचे जाते हुए भी ये पहले आएंगे। ये वापस नीचे क्यों आ गए, तो यानी ये भी हट गया। ये वाला यहाँ डंडी नहीं है, ये भी हट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। हमने चेक भी नहीं किया एंड स्टिल वी गॉट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड इसमें हमें पता करना है नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो अगर हम इसको देखें, देखिए पहले तो अगर हम इसको नॉर्मली काउंट करें तो हमें दिख रहा है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों को मिला के 4 हो गया, इन दोनों को मिला के 5 हो गया, एंड इसको कम्प्लीटली मिलाएंगे तो 6 हो गया। ये 7 है, ये 8 है, एंड ये कम्प्लीटली मिला के 9 हो गया। यानी इसमें इन टोटल 9 रेक्टेंगल्स हैं। बट ये तो चलो सिंपल डायग्राम था। अगर हमें इसको क्विक मेथड से करना है, और हो सकता है हम इसमें कोई ना कोई जो रेक्टेंगल है उसको मिस कर जाएं, तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा जिससे हमारा आंसर भी कभी गलत ना आए या फिर कभी कोई बड़ी फिगर हो जाए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, यानी कि यहाँ पे इन टोटल 6 रेक्टेंगल्स हैं। हमने पहले भी काउंट किया था, हमारे पास 6 ही आए थे। सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे 1 2 एंड 1 और 2 को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 3 रेक्टेंगल्स। हमें बाद में ये चेक करना है कि इन दोनों फिगर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या कोई कॉमन रेक्टेंगल बन रहा है। इस फिगर में नहीं बन रहा है तो हम यहाँ छोड़ देंगे, और 6 + 3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 9 रेक्टेंगल्स। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक। आपको सिर्फ नंबरिंग करना है, उनको ऐड कर देना है, एंड आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। वहीं अगर आपके पास सेम क्वेश्चन में ऐसे होता, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 करेंगे यहाँ पे, एंड देन व्हाट यू विल डू, यहाँ 2 लिखेंगे। तो इन सब को ऐड करके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो अगर जो क्वेश्चन होगा मैं उसमें आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो अब तक के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।